तब तक दुर्गा कूदकर उस बब्बर शेर की पीठ पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से उसके लंबे लंबे अयाल पकड़कर खींचने लगी। उस बब्बर शेर ने मारुति को छोड़ा और दुर्गा पर झपटा। फिर उस बब्बर शेर और दुर्गा में लड़ाई होने लगी। किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की महान अदाकारा दुर्गा खोटे की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। एक ट्यूशन टीचर कैसे बन गई बॉलीवुड की इतनी महान एक्ट्रेस, कैसे एक बच्चे को बचाने के लिए दुर्गा खोटे ने की बब्बर शेर से लड़ाई, वो भी असली में, फिल्म की शूटिंग में नहीं। महज 20 साल की उम्र में कैसे विधवा हो गई दुर्गा खोटे। अपने बेटे की मौत के बाद अपनी विधवा बहू की कैसे दूसरी शादी करवाई दुर्गा खोटे ने। दुर्गा खोटे इतनी महान अदाकारा को क्यों लोगों ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पत्थरों से मारा। ऐसे तमाम बेहद दिलचस्प सवालों के बेहद दिलचस्प जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। दुर्गा खोटे का जन्म 14 जनवरी सन 1905 को गोवा के एक कोंकणी परिवार में हुआ था। वैसे दुर्गा खोटे का असली नाम दुर्गा खोटे था ही नहीं। उनका असली नाम था वीता लाड। उनके पिताजी का नाम था पांडुरंग श्यामराव लाड, जो कि एक मशहूर वकील थे। उनकी माँ का नाम था मंजुलाबाई। दुर्गा की एक छोटी बहन भी थी, शामली। जब दुर्गा सिर्फ 2 साल की थी तभी उनका परिवार गोवा से बंबई चला गया। अपनी आत्मकथा मी दुर्गा खोटे में दुर्गा बताती हैं कि बचपन में वो अपनी माँ से बहुत डरती थी, क्योंकि उनकी माँ बड़ी सख्त थी। उनके पिताजी बड़े मुलायम आदमी थे। वो दुर्गा को प्यार से बानो कहकर बुलाते थे। दुर्गा बताती हैं कि जब वो 5 साल की थी तब मिली एक फिल्म एक्टर से। वो तैयार हो रहे थे। दुर्गा उनसे बोली, प्लीज़ 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 मुझे भी अपने साथ काम करने दीजिए। तो उन्होंने दुर्गा से कहा, बानो ताई इसमें मत आ, यहाँ जो आता है जा नहीं पाता है। ना उस एक्टर और ना दुर्गा को पता था कि ये लाइन दुर्गा की जिंदगी में कितना सच होने वाली है। दुर्गा ने कैथेड्रल हाई स्कूल से अपनी स्कूल की पढ़ाई की। ये वो दौर था जब भारतीय समाज में लड़कियों की शिक्षा को ज़रूरी नहीं समझा जाता था, और ख़ास तौर से स्कूल की पढ़ाई के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। या तो उन्हें घर में बिठा कर रखा जाता था या उनकी शादी कर दी जाती थी। इसीलिए स्कूल पास करने के बाद दुर्गा की माँ ने दुर्गा की शादी की जिद पकड़ ली। लेकिन दुर्गा शादी नहीं करना चाहती थी, जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। इसीलिए कॉलेज में पढ़ना चाहती थी। अपने पिता के साथ से दुर्गा सेंट जेवियर्स कॉलेज से बीए करने लगी। पढ़ाई के साथ साथ वो कॉलेज के थिएटर ग्रुप में भी काम करने लगी। एक बार तो उन्होंने द विडोवर्स सन नाम का एक नाटक डायरेक्ट भी किया था। एक शाम दुर्गा कॉलेज से घर आई तो उनके पिताजी ने उन्हें अपने पास बुलाया और बोले कि चूंकि उनकी माँ बड़े दिनों से उनकी शादी की रट लगा रही हैं, तो आज वो विश्वनाथ खोटे के साथ उनकी शादी पक्की कर रहे हैं। दुर्गा की माँ तो सबका मुंह मीठा करने के लिए नौकर को मिठाई लाने को कहने चली गई, पर दुर्गा का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि अभी तो उनका फर्स्ट ईयर भी पूरा नहीं हुआ है। तो उनके पिताजी ने उनसे कहा कि बीए वो शादी के बाद भी कर सकती हैं, जैसे उनकी बहन ने शादी के बाद लॉ का इम्तिहान दिया। मन महसूस कर दुर्गा ने शादी के लिए हामी भर दी। 18 साल की दुर्गा की शादी प्रसिद्ध खोटे परिवार के इकलौते बेटे बीएचयू से पढ़े
लंदन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लौटे विश्वनाथ खोटे से हो गई। मगर शादी के बाद वैसा नहीं हुआ जैसा उनके पिताजी ने कहा था। शादी के बाद पढ़ाई जारी रखने की अपनी इच्छा जब उन्होंने अपने पति से बताई तो उनके ससुराल वालों ने घर सर पे उठा लिया, क्योंकि उनको ये मंजूर नहीं था कि उनके घर की बहू कॉलेज में दूसरे लड़कों के साथ पढ़े, दूसरे लड़कों के साथ रहे। इस तरह दुर्गा की पढ़ाई छूट गई। वक्त बीतने के साथ दुर्गा और विश्वनाथ के 2 बेटे हुए, बकुल और हरिन। पति, बच्चे और ससुराल वालों की सेवा, अब यही दुर्गा की दुनिया थी और वो इसमें खुश थी। तभी अचानक उनकी इस दुनिया में बड़ा तूफान आ गया। दरअसल चूंकि विश्वनाथ बड़े रईसजादे थे, लंदन से लौटे थे, तो कुछ ज़्यादा ही शानो शौकत से रहने और फिजूल खर्ची करने के आदी थे। दुर्गा उन्हें समय समय पर सावधान करती थी, मगर वो दुर्गा को बेवकूफ़ समझते थे। इसकी उन्हें बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक दिन विश्वनाथ ने दुर्गा को बताया कि वो अपना सब कुछ जुए में हार गए हैं। पूरा खोटे परिवार सड़क पर आ गया। विश्वनाथ की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनके किसी काम ना आई। मजबूरन वो एक दुकान में काम करने लगे। कुछ पैसे आने लगे, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे। ऊपर से विलासी विश्वनाथ आधे से ज़्यादा रकम तो क्लब में उड़ा दिया करते थे। एक ऐसे ही क्लब से एक रात वो लौट रहे थे कि अज्ञात कारणों से उनकी मौत हो गई। दुर्गा की तो दुनिया हिल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त दुर्गा की उम्र सिर्फ 20 साल थी। पति के मरने के महज 15 दिन के अंदर उनके ससुर भी मर गए। मजबूरन दुर्गा को अपने परिवार सहित अपने ससुराल वालों के दूसरे रिश्तेदारों की शरण लेनी पड़ी। वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घट गई कि दुर्गा को वहाँ रहना असहनीय हो गया। वो अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। बच्चों को अपने माँ और पिताजी की देखरेख में छोड़ दुर्गा दिन दिन भर काम की तलाश में निकल जाती। दुर्गा अपने स्कूल गई, कैथेड्रल हाई स्कूल, जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी, और उन्होंने वहाँ पर टीचर की जॉब मांगी। ज़रूरत थी स्कूल को, लेकिन चूँकि दुर्गा ग्रेजुएट नहीं थी, इसलिए प्रिंसिपल ने दुर्गा को नौकरी नहीं दी। पर चूँकि दुर्गा पुरानी स्टूडेंट थी, बहुत होनहार थी, इस वक्त संकटों से घिरी थी, इसलिए प्रिंसिपल ने अपने एक परिचित के यहाँ दुर्गा को ट्यूशन लगवा दिया। दुर्गा ट्यूशन पढ़ाने लगी। धीरे धीरे पूरे इलाके में मशहूर हो गई और 10-15 बच्चे उनसे ट्यूशन पढ़ने लगे। कुछ पैसे आने लगे। एक शाम दुर्गा घर वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनकी छोटी बहन शामली एक सूट बूट पहने जेंटलमैन के साथ बैठी है। शामली ने दुर्गा को बताया कि इनका नाम है JBH वाडिया। ये एक फिल्म डायरेक्टर हैं, एक फिल्म बना रहे हैं। उसमें काम करने के लिए इन्हें एक पढ़ी लिखी लड़की की ज़रूरत है। पहले वो काम शामली करने वाली थी, पर कुछ वजहों से वो नहीं कर सकती। क्योंकि दुर्गा को पैसों की ज़रूरत है तो वो इन्हें दुर्गा के पास ले आई। फिल्मों में काम करना बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था दुर्गा के लिए, उनके गुमान में भी नहीं था। पर चूँकि उन्हें जितने हो सके उतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी तो उन्होंने हामी भर दी। शूटिंग के दौरान किसी को उम्मीद नहीं थी, मगर अपनी एक्टिंग से दुर्गा ने सबको चौंका दिया। दरअसल कॉलेज के ज़माने में थिएटर करते करते उन्होंने एक्टिंग की बहुत सी बारीकियां सीख ली थी। साल 1932 में रिलीज़ हुई ये फिल्म थी फरेबी जाल। इसमें 10 मिनट का रोल था दुर्गा का, मगर दुर्गा को इल्म नहीं था कि ये 10 मिनट उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देंगे। दरअसल उस दौर में फिल्मों को समाज में बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, इसीलिए फिल्मों में काम करने वालों को अच्छा नहीं माना जाता था और लड़कियों का फिल्मों में काम करना तो बहुत बुरा समझा जाता था।
इसीलिए उस दौर की अधिकतर फिल्मों में या तो मर्द ही औरत का रोल भी निभा लेते थे, या जो महिलाएं फिल्मों में काम करती थी वो या तो तवाइफ होती थी या कोठे वाली होती थी। इसीलिए समाज में एक परसेप्शन बन गया था कि फिल्मों में काम करने वाली महिलाएं चरित्रहीन होती हैं। इसीलिए फरेबी जाल के रिलीज़ होने के बाद बम्बई शहर में गदर मच गया, क्योंकि दुर्गा खोटे एक मशहूर ख़ानदान की बेटी थी, एक मशहूर ख़ानदान की बहू थी। उनका फिल्म में काम करना लोगों को सहन ही ना हुआ। अपनी आत्मकथा मी दुर्गा खोटे में दुर्गा खोटे बताती हैं कि फरेबी जाल के रिलीज़ होने के अगले दिन से शहर में उनका चलना मुश्किल हो गया। जहाँ जाती भीड़ इकट्ठा हो जाती, लोग उन पर थूकने लगते, गालियाँ देने लगते। कई बार तो ऐसा हुआ कि उन्हें दौड़ा लेते, पत्थरों से मारने लगते। ऐसे ही एक हादसे में उनका सिर फूट गया। एक बार वो गिर पड़ी तो उनका पाँव टूट गया। दुर्गा के मुताबिक उन्होंने जो भी किया था उनको उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता था, सिर्फ अभिनय ही तो किया था। इस मामले में उनकी माँ और पिताजी भी उनके साथ थे, लेकिन ऐसा दुर्गा को लगता था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। लोगों को लगता था कि उन्होंने बहुत गलत किया है। फरेबी जाल के रिलीज़ होने के बाद जब वो ट्यूशन पढ़ाने गई तो सभी बच्चों के पेरेंट्स ने उन्हें ट्यूशन पढ़ाने से मना कर दिया और वहाँ से बेइज्जत कर भगा दिया, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था कि दुर्गा एक चरित्रहीन औरत है। फिल्मों से ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ट्यूशन से जो कुछ पैसे मिलते थे वो भी बंद हो गए। इसीलिए दुर्गा का सिनेमा से मन खट्टा हो गया। उन्होंने कसम खा ली कि कभी भी अब वो फिल्मों में काम नहीं करेगी। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं करते, किस्मत हमसे करवाती है। उन्हीं दिनों मशहूर डायरेक्टर वी शांताराम राजा हरिश्चंद्र पर एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे, वो भी 2 भाषाओं में, मराठी में और हिंदी में, अयोध्या के राजा और अयोध्या के राजा। और दोनों ही फिल्मों में वो दुर्गा खोटे को रानी तारामती बनाना चाहते थे, लेकिन दुर्गा बनना नहीं चाहती थी। उन्होंने सिरे से मना कर दिया। मगर वी शांताराम ने भी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि वी शांताराम फिल्म के हीरो गोविंदराव तेंबे के साथ दुर्गा खोटे को मनाने के लिए इतनी बार उनके घर पर गए कि धूप से गोविंदराव का गोरा रंग काला पड़ गया। तो उनके दोस्त उन्हें चिढ़ाते हुए कहने लगे कि गोविंदराव अयोध्या के राजा हैं या अफ्रीका के राजा हैं। इतनी बार लगातार कोशिश का असर हुआ और दुर्गा ने आखिर हाँ कर दी। इस बार उनकी माँ और पिताजी उनके साथ नहीं थे, क्योंकि उनके मुताबिक जब इतने भयंकर परिणाम देख ही लिए तो दुर्गा को दोबारा ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन दुर्गा के मुताबिक पैसों का कोई और स्रोत नहीं था और दुर्गा को पैसों की सख्त ज़रूरत थी अपने बच्चों के लिए। दुर्गा ने इस फिल्म में काम किया। दुर्गा अपनी आत्मकथा मी दुर्गा खोटे में बताती है कि फिल्म रिलीज होने के एक दिन पहले वो बहुत डर रही थी, क्योंकि वो फिर से वो सब नहीं झेलना चाहती थी जो वो पहले झेल चुकी थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। फिल्म हिट हुई और इसमें लोगों ने दुर्गा खोटे को पसंद किया। इससे दुर्गा की हिम्मत बढ़ी। अयोध्या के राजा और अयोध्या के राजा के बाद दुर्गा खोटे ने जीवन नाटक, इंकलाब, पतित पावन और राजरानी मीरा जैसी कुछ और फिल्मों में काम किया। फिल्मों के साथ साथ दुर्गा थिएटर भी कर रही थी। कोलकाता के न्यू थिएटर में होने वाले सीता नाटक में उन्होंने सीता का किरदार निभाया, जो मशहूर कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत पसंद आया। यहाँ तक कि जब न्यू थिएटर्स के मालिक BN सरकार ने इस सीता नाटक को सीता फिल्म में ढालने की सोची, तब गुरुदेव ने उन्हें ये कहा कि फिल्म सीता में सीता दुर्गा को ही बनाना। और ऐसा ही हुआ। सीता फिल्म बनी
और ज़बरदस्त हिट हुई। इस फिल्म में काम करके दुर्गा ने एक रिकॉर्ड बनाया। वो हिंदी सिनेमा की पहली एक्ट्रेस बनी जिन्होंने स्टूडियो सिस्टम को तोड़ा। स्टूडियो सिस्टम जो उस दौर में होता था कि कोई फिल्म स्टूडियो किसी एक्टर या एक्ट्रेस को मंथली सैलरी पे रखता था और ये नियम होता था कि वो एक्टर या एक्ट्रेस उसी स्टूडियो की प्रोड्यूस की हुई फिल्म में काम करेगा, किसी और स्टूडियो की फिल्म में वो काम नहीं कर सकता। दुर्गा ने अब तक जितनी फिल्मों में काम किया था वो प्रभात फिल्म्स की थी, लेकिन न्यू थिएटर्स की सीता में काम करके दुर्गा खोटे फ्रीलांस एक्ट्रेस बन गई। इसके बाद तो दुर्गा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका करियर शानदार रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लगा। 40 के दशक में दुर्गा खोटे ने प्रतिभा, सगाई, नरसी भगत, भरत मिलाप, पृथ्वी वल्लभ, चरणों की दासी, अधूरी कहानी, यमला जट, गीता, महात्मा विदुर जैसी कई फिल्मों में काम किया। अपने काम को दुर्गा कितना गंभीरता से लेती थी ये आप इस एक वाक्य से समझ सकते हैं कि फिल्म चरणों की दासी में दुर्गा को एक धोबिन का किरदार निभाना था, तो उन्होंने तकरीबन 3 महीने तक बम्बई के धोबी घाट से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक चट्टान पर बैठकर वहाँ कपड़ा धो रही धोबिनों को बड़ी गहराई से ऑब्जर्व किया और फिर अपनी खुद की एक पंचलाइन बनाई, कांटे भर दूंगी मुंह में। दुर्गा खोटे बहादुर बहुत थी। एक फिल्म का किस्सा है कि चूंकि उस फिल्म में असली बाज को दिखाया जाना था, इसलिए एक असली बाज को सेट पर मंगाया गया था, पर कैमरा शुरू हो इससे पहले ही बाज बेकाबू हो गया और उसने एक स्पॉट बॉय पर हमला कर दिया। तब तक दुर्गा ने आकर उसे पकड़ लिया और फिर बाघ ने लाख कोशिश की, खूब जतन किए, पर दुर्गा की पकड़ से खुद को तब तक न छुड़ा पाया जब तक कि उसका ट्रेनर वहाँ नहीं आ गया। और ये तो कुछ भी नहीं, फिल्म माया मछिंद्र की शूटिंग के दौरान दुर्गा ने जो किया उसे सुनकर तो यकीन ही नहीं होता। दरअसल इस फिल्म में असली के बब्बर शेरों को दिखाया गया था, इसीलिए सेट पर असली के बब्बर शेर मंगाए गए थे। एक सीन शूट होने वाली थी, उससे पहले ही उनकी ट्रेनर कहीं चली गई। इस दौरान एक शेर अचानक भड़क गया, बेकाबू हो गया और उसने एक चाइल्ड एक्टर, छोटा बच्चा था मारुति, उस पर हमला कर दिया। हल्ला हो गया। तब तक दुर्गा कूदकर उस बब्बर शेर की पीठ पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से उसके लंबे लंबे अयाल पकड़कर खींचने लगी। उस बब्बर शेर ने मारुति को छोड़ा और दुर्गा पर झपटा। फिर उस बब्बर शेर और दुर्गा में लड़ाई होने लगी। शेर के साथ लड़ाई में दुर्गा बुरी तरह से घायल हो गई। तब तक उसकी ट्रेनर वहां आ गई और उसने उसे संभाला। दुर्गा की ऐसी बहादुरी देख वहां खड़े सभी लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। सबको लगा कि वाकई दुर्गा सचमुच में दुर्गा है। वैसे इसके बाद दुर्गा कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहीं। उनके शरीर पर कई घाव थे, लेकिन मन में खुशी थी कि आखिर उन्होंने मारुति की जान बचा ली और किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। अब जब दुर्गा की जिंदगी बहुत बेहतरीन हो गई थी, सारे तूफान थम गए थे, उनके दोनों बेटे बकुल और हरिन भी बड़े हो गए थे, हरिन की तो शादी भी हो गई थी, तभी उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा भूचाल आया जिसने उन्हें अंदर तक झंझोर दिया। दरअसल दुर्गा के बेटे हरिन को एक बड़ी ही गंभीर बीमारी हो गई। दुर्गा ने बहुत कोशिश की, कई जगह दिखाया, बहुत इलाज कराया, लेकिन कुछ न हुआ और आखिर हरिन की मौत हो गई। लोग बताते हैं कि दुर्गा ने बेटे की अर्थी को अपना कंधा दिया था। हरिन की मौत से दुर्गा टूट गई, लेकिन इस हाल में भी उन्हें अपनी बहू का ख्याल था।
दुर्गा ने अपनी विधवा बहू से कहा, तुम्हारी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। तुम कहो तो किसी फिल्म स्टूडियो या फिल्म कंपनी में तुम्हारी जॉब लगवा दूं, और धीरे से जब तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी तब तुम्हें फिर से शादी करनी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ वक्त बाद दुर्गा ने फारूक मेहता के साथ अपनी विधवा बहू की शादी करवाई और उसकी शादी में मां की हैसियत से शिरकत की। इससे पता चलता है कि दुर्गा खोटे सिर्फ एक अच्छी अदाकारा ही नहीं, अच्छी इंसान भी थी। 50 के दशक में दुर्गा खोटे ने जस्टिस, राम हनुमान युद्ध, मिर्ज़ा गालिब, श्री गणेश विवाह, इंसाफ, राज तिलक और आदिले जहांगीरी जैसी फिल्मों में काम किया। 1960 में दुर्गा खोटे ने मशहूर फिल्म मुग़ल आज़म में रानी जोधाबाई का किरदार निभाया, जो उनके पूरे करियर का सबसे मशहूर किरदार बन गया। 60 के दशक में दुर्गा खोटे ने संघर्ष, एक फूल दो माली, अखियों के झरोखों से, सपनों के सौदागर और लव इन शिमला जैसी फिल्मों में काम किया। 70 के दशक में दुर्गा खोटे ने बिंदिया, विदाई, आनंद, गोपी, चाचा भतीजा और बॉबी जैसी फिल्मों में काम किया। 1980 में उन्होंने ऋषि कपूर वाली फिल्म कर्ज में काम किया। डायरेक्टर सुभाष घई कर्ज की शूटिंग से जुड़ा एक बड़ा मार्मिक किस्सा बताते हैं। दरअसल कुछ शेड्यूल की ऐसी मजबूरी हुई कि सुभाष घई को शूटिंग उसी तारीख को कंप्लीट कर लेनी ज़रूरी थी। अगली तारीख पे अगर जाती तो सुभाष को बड़ा फाइनेंशियली लॉस होता, और दुर्गा की तबीयत खराब थी, बहुत बुरी तरह से। 75 साल की उम्र हो गई थी। बुढ़ापे का बुखार बड़ा तकलीफदेह होता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि सुभाष घई को लॉस ना हो, दुर्गा ने रात के तकरीबन 1:45 बजे तक शूटिंग की। कर्ज को दुर्गा खोटे की आखिरी फिल्म माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। साल 1983 में रिलीज़ होने वाली दौलत की दुनिया दुर्गा खोटे की बॉलीवुड में आखिरी फिल्म साबित हुई। लेकिन इसके बाद भी दुर्गा की ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने फिल्मों और टीवी सीरियल्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। 80 के दशक में दूरदर्शन पर एक मशहूर टीवी सीरियल आता था, वागले की दुनिया। उसे दुर्गा खोटे ने ही प्रोड्यूस किया था। 1990 में दुर्गा खोटे ने अपनी आत्मकथा लिखी, मी दुर्गा खोटे, जिसमें उन्होंने लिखा कि अभी भी उनकी ज़िंदगी की कुछ ख्वाहिशें, कुछ ख्वाब बचे हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती हैं, लेकिन लगता है कि अब शरीर साथ नहीं देगा। और ऐसा ही हुआ। 22 सितंबर सन 1991 को दुर्गा खोटे का निधन हो गया। अपने तकरीबन 50 साल के करियर में दुर्गा खोटे ने 250 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कई फिल्म पत्रकार मानते हैं कि दुर्गा खोटे ने पढ़ी लिखी लड़कियों और महिलाओं के लिए सिनेमा के रास्ते खोले। इसीलिए कई लोग दुर्गा खोटे को बॉलीवुड की फर्स्ट एवर एजुकेटेड एक्ट्रेस मानते हैं।